गृहल्दन व्लॉग्स में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पहाड़ों से घिरे गिलगित शहर में ये तंग और मटियाली गलियां धन्योर के इलाके में हैं। आज 26 जून है, ये सुबह के 6 बजे हैं और हम अपनी सालाना छुट्टियों को मनाने के लिए अपने आबाई इलाके यासीन की तरफ रवाना हैं। मेरे साथ गाड़ी में मेरे 3 बेटे और वाइफ मौजूद हैं। इस सफ़र में हम आपको धन्योर से यासीन तक रोड किनारे वाक़या इलाके भी दिखाएंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे गपशप भी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलें। तो ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये है कराकोरम हाईवे KKH के नाम से जो मशहूर है, और ये रास्ता आपको सीधा ले जाता है हमजा करीमाबाद से होते हुए गोजाल और फिर सुस्त और फिर वहाँ से चाइना के बॉर्डर तक, वहाँ से फिर चाइना। तो बड़ा तारीखी रोड है जिसको सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। आप में से बहुत सारों ने इसकी तारीख के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा कि यही वो रास्ता है जो गिलगित बल्तिस्तान को सेंट्रल एशिया और चाइना से कनेक्ट करता था। तारीखी तौर पे चाइना के साथ तो अब भी कनेक्टेड है, लेकिन सेंट्रल एशिया के जो रास्ते हैं, पुराने बिजनेस रूट्स, वो अब इतने फाल नहीं है। इस वक्त हम यहाँ पे धन्योर को गिलगित से कनेक्ट करने वाले पुल को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि दरियाए हमजा के ऊपर से गुजरती है, और सामने आपको सस्पेंशन पुल नज़र आ रहा होगा। ये तारीखी सस्पेंशन पुल है जो पुराने वक्तों में, पुराने ज़मानों में गिलगित और धन्योर के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का वाहिद ज़रिया था। इस वक्त हम KIU के पास से गुजर रहे हैं। हमारे दाएं जानिब ये जो बिल्डिंग है ये गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद और अकलौती यूनिवर्सिटी कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। यहाँ से हम कोनोदास से चिनार बाग की तरफ मुड़ रहे हैं और ये बिल्कुल मेरे सामने दरियाए गिलगित बहता हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे 2 पुल हैं, जैसे कि आप मुख्तलिफ लोगों के व्लॉग्स में भी देखते हैं। एक लोहे का पुल और एक लकड़ी का। हम लोहे वाले पुल से गुजरेंगे। इस वक्त हम बसीन का जो मोहल्ला है उसको क्रॉस कर रहे हैं, और सुबह की खूबसूरती आप देख सकते हैं। यहाँ पे धूप निकली हुई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा इस टाइम पे यहाँ पे। तो हमने सुबह का वक्त इसलिए चूज़ किया है कि एक तो गर्मी नहीं लगती है, आप बेहतरीन मौसम में सफ़र करते हैं ठंडी हवाओं के साथ, और इसकी दूसरी वजह यह है कि गिलगित टू चित्राल जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, रास्ते में उसकी तामीर या उसके जो तामीराती काम है उसके दौरान बीच बीच में वक्फे से ट्रैफिक के लिए रोड ब्लॉक होता है, और वो ब्लॉकेज 9 बजे के बाद शुरू होता है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम सुबह 6 बजे निकल के ब्लॉकेज टाइम से पहले काफ़ी जो जगह हैं उनको हम क्रॉस करें ताकि हम रास्ते में ब्लॉक ना हो जाए। सामने जो नए रोड की कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ अंडर वे, और यहाँ पे हैवी मशीनरी नज़र आ रही है हमें, और ये छोटा सा बाईपास टाइप का छोटा सा कच्चा रोड इन्होंने बनाया है ताकि गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकें। तो ये रोड जो है गिलगित को चित्राल से मिलाएगी फ्यूचर में,
और इसकी एक्सपेंशन हो रही है, अच्छी खासी इसकी वर्थ बढ़ी हुई है अभी। ये अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। लेकिन इसके ऊपर जो है मेटलिंग और कारपेटिंग कब होगी, ये एक अननोन सी फैक्ट है मेरे लिए। इस वक्त हम हेंजल क्रॉस कर रहे हैं और ये हेंजल की वो जगह है या पिकनिक पॉइंट जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्राउट फिश, फ्रेंच फ्राइज वगैरह मिलते हैं। और अक्सर ट्रांसपोर्ट वाले, ख़ासकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, वो यहाँ रुक के थोड़ा सा ब्रेक, चाय ब्रेक और ले रहे होते हैं मछलियों के साथ और फ्रेंच फ्राइज या पकौड़ों के साथ। ये हम गोलापुर से जा रहे हैं और ट्रक में इस वक्त आप लोगों ने देखा कि भैंसें आ रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली पंजाब से। जी इस वक्त 8:13 हो चुके हैं और तकरीबन कोई 1.5 घंटे के बाद हम आए हैं गाकुच के करीब। और ये एक गाकुच के करीब एक पहाड़ी है, यहाँ पे रास्ता बहुत तंग है और सामने मेरे ख्याल से रोड पे कुछ ब्लॉकेज वगैरह है, उसकी वजह से काम शाम चल रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी गाड़ियों की कंजस्शन हो गई है, शायद ब्लास्टिंग हो रही है। यहाँ पे जो जनरेटर और मशीन को देख के मुझे लगता है कि यहाँ शायद ब्लास्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से रोड पे पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं। लेकिन उन्होंने रोड अभी क्लियर कर दिया है, गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव हो रही हैं। तो यहाँ ख़ासकर वो टूरिस्ट हजरात जो गिलगित बल्तिस्तान से के बाहर से आते हैं, जो इन रास्तों से वाकिफ़ नहीं हैं, उनसे ख़ास गुजारिश मैं ये करूँगा कि बहुत एहतियात से ड्राइविंग करें इन इलाकों में। ख़ासकर अपने स्पीड को 40 से नीचे ही रखें। ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में आपको पता नहीं चलता है कि बहुत ख़तरनाक अचानक सडन कर्व, सडन मोड्स आते हैं। तो उसमें अगर आपने स्पीड अगर कम नहीं रखा है या कंट्रोल में नहीं रखा है, तो आपकी गाड़ी के बाहर निकल के नीचे गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ की जो दीवारें हैं वो ब्लास्टिंग की वजह से वो इतने मज़बूत नहीं हैं, वो हिली हुई होती हैं। तो बहुत केयरफुली यहाँ ड्राइविंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। सो ये जो सामने वादी ओपन अप हो रही है थोड़ी सी, दिस इज़ गाकुच। वी आर जस्ट नियर गाकुच नाम। और गाकुच के ऊपर मैंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग बनाया था पिछले साल और वो काफ़ी लोग उसको देखते हैं, व्यूवर्स उसके काफ़ी हैं। तो मुझे खुशी भी है और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि अगर आपने वो व्लॉग मिस किया है तो सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर से मैंने रिकॉर्डिंग की थी और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और ये हम गाकुच में इंटर हो रहे हैं। ये यहाँ पे रोड की एक्सपेंशन का काम जारी है और मेरे राइट साइड से गाकुच, वादी गाकुच की जो सीन बनती है वो इस तरह है। ब्लास्टिंग? I'll tell you just in a moment. I'll tell you, okay? So ये आप देख ले, यहाँ पे एक चाइना पुल है और यहाँ से यासीन जस्ट 64 किलोमीटर्स अवे। तो आइडियली तो 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन क्योंकि रास्ता ख़राब है, टूटा फूटा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से यहाँ से यासीन 2 घंटे या 2.5 घंटे लग सकते हैं। वाह, ये है मंजर यहाँ का। ये यहाँ पे चश्मे का पानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह। और ये लीजिए,
हाँ तो पानी पियो, चश्मे का पानी पियो, एंजॉय करो और हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ नाली, how are you? I'm hungry. Where are you? I'm hungry. Show your face here. I'm hungry. I can't see you. डिस्ट्रिक्ट गदर में एक गांव है यांगल, जिसको कहते हैं यांगल गांव। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये, छोटा सा है, पहाड़ों के दामन में है और मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई 50-60 घराने आसपास होंगी। लेकिन ये जो रास्ता है और इसके आसपास जो मनाजिर और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। ठंडी हवा और दरिया का बहता पानी। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप होगा वो गुपिस होगा। गुपिस में इस वक्त मेरे भाई रहते हैं, तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे है, तो हम उनके पास थोड़ी देर चाय का ब्रेक करेंगे। छोटे भाई जो है गुपिस में, क्योंकि उनका ऑफिस यहाँ है, तो उन्होंने अपने ऑफिस से परमिशन लेके बाहर निकले हुए हैं। और मेरा छोटा जो बेटा है वो अब गाड़ी से निकल के उसके साथ बाइक पे सवार हो गया। तो इनको बाइक इनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट का सामान बनता है। तो ये बाइक के पीछे बैठ के आगे जा रहा है। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ। जीनी जीनी, ओए है ये मेरे। हमारी भाभी जो है इस वक्त हमें ट्राउट मछलियाँ फ्राई करके बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेश दरियाई रिजर्व से ट्राउट मछलियाँ। गुड शोभा शोभा जीनी है। ये जीनी है और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि एप्पल तकरीबन तैयार हो रहे हैं। एक गुपिस में मेरे भाई के घर के जो घर का जो सहन है उसके अंदर ये इस तरह के नाशपाती और एप्पल शेपल के दरख्त लगे हुए हैं। खूबसूरत सी जगह है। दिन के तकरीबन 12 बज चुके हैं और हम एक ज़बरदस्त टी ब्रेक के बाद भाई और भाभी से बातचीत करते हुए, अपनी अम्मी से भी मुलाकात करके हम निकले हैं अब यासीन की तरफ, जहाँ यासीन बिरकल्ती विलेज, जहाँ पे हमारा एक्चुअल घर है। तो हम उस तरफ, ये जो पुल है ये चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया था कोई 1995-96 की तरफ, और पाकिस्तान के वजीर, उस वक्त के वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया था। तो चाइनीज़ इंजीनियर का बनाया हुआ एक शाहकार जो कि अभी तक चल रहा है। यहाँ पे एक खूबसूरत पुल है। इस पुल को क्रॉस करने के बाद अब हम फॉर्मली यासीन वैली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जी दोस्तों, इस तरह हम अपने घर पहुंच चुके हैं। ये मेरे वालिद साहब हैं।